नमस्कार दर्शकों, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच दूसरे फेज का मतदान भी संपन्न हो गया। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस सीट से कौन आगे लीड कर रहा है, अभी की क्या स्थिति है, जनता का मूड जो भांपा गया है। हालांकि रिजल्ट जो होता है वो उस दिन जब परिणाम आता है तो सबको पता चलता है कि वोटिंग किस तरीके से हुई नहीं हुई, लेकिन जो समीकरण है, जो बातें निकल के सामने आई है, जनता का जो ओपिनियन है, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स है, उसके हवाले से जो बातें निकल के आई है, उस अनुसार हम आपको बताएंगे कि कौन सीट कौन जीत रहा है और कौन सीट कौन हार रहा है। लगभग 5 सीटों पर चुनाव हुई है, 5 सीटों का हम आपको हाल बता। सबसे पहले आपको वोटिंग परसेंट बता देते हैं। तो पूर्णिया में जो कल वोटिंग परसेंट हुआ है वो 59.94%, किशनगंज में जो वोट हुआ है वो 64%, भागलपुर में जो वोट हुआ है वो 51%, तो कटिहार में 64.60%, वहीं बांका में 54.00%। और ये जो वोटिंग परसेंट हमने आपको बताया, ये पिछले बार के तुलना में बेहद कम है और लगभग 4% से ज्यादा इस बार कम वोटिंग हुई है अधिकतर सीटों पर। तो वहीं भागलपुर, जहां से अजीत शर्मा उम्मीदवार है, काफी चर्चित सीट है वो भी, वहां पे लगभग 6% की गिरावट है। पूर्णिया में जो वोटिंग परसेंट गिरा है, जहां से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं और जो काफी हॉट सीट है, सबसे ज्यादा चर्चित सीट अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें, तो वहां पे जो वोटिंग परसेंट गिरा है उसका सीधे सीधे फायदा पप्पू यादव को होने जा रहा है। और जो डेटा है उस अनुसार जो शहरी क्षेत्र है पूर्णिया का, वहां का वोटिंग परसेंट और ज्यादा गिरा है। और आपको पता है, अधिकतर लोग जानते हैं कि जो शहरी वोटर्स होते हैं खासकर बिहार में, वो भाजपा को वोट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो शहरी वोट बैंक गिरा है, वोट प्रतिशत गिरा है, इसका भी लाभ पप्पू यादव को मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो वोट है वो वोटिंग परसेंट बढ़ा है और उसमें जो संख्या है वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव की ओर शिफ्ट होती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि पूर्णिया के जो यादव हैं और मुसलमान हैं, यानी कि जो वहां का एमओआई समीकरण है, वो इस बार राजद के उम्मीदवार बीमा भारती के साथ न जाके बल्कि पप्पू यादव के साथ गई है। तो इसका फायदा भी दिख रहा है और इससे आप साफ कह सकते हैं कि पूर्णिया में जो लड़ाई है वो एनडीए बनाम पप्पू यादव की है, यानी एनडीए बनाम निर्दलीय की है। और अभी तक पप्पू यादव लीड करते हुए दिख रहे हैं। बीमा भारती रेस में तीसरे नंबर पर रहेगी, ये बात भी लगभग तय है। भागलपुर का हम आपको हाल बता देते हैं। तो भागलपुर में भी हमने बताया कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंट गिरा है, अजीत शर्मा उम्मीदवार है, काफी प्रचार प्रसार हुआ, कहा यह जा रहा था कि हो सकता है कि इस बार अजीत शर्मा की स्थिति ठीक रहे, हो सकता है कि अजीत शर्मा इस बार चुनाव जीत जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है और अजीत शर्मा चुनाव हार सकते हैं। कोई भी समीकरण उनके पक्ष में बहुत मजबूती से नहीं दिख रहा है। तो वोटिंग परसेंट गिरने का वहां फायदा जो है वो भाजपा को गया है और अजीत शर्मा को इसका नुकसान हुआ है, इसलिए अजीत शर्मा वहां से चुनाव हार सकते हैं। आते हैं अब किशनगंज पे। तो ओवैसी की पार्टी AIMIM से अख्तरुल इमाम वहां से प्रत्याशी है। पिछले बार की तरह भी इस बार एनडीए किशनगंज का सीट हारने जा रही है, लूज करने जा रही है और किशनगंज से ओवैसी का जो उम्मीदवार है अख्तरुल ईमान, वो वहां से चुनाव जीत जाएंगे। तो वहीं कटिहार से तारिक अनवर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो चुनाव हार जाएंगे और एनडीए से दुलालचंद गोस्वामी चुनाव जीत जाएंगे। बांका से एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। तो ये जो हमने आपको हाल बताया दूसरे फेज में जो चुनाव हुई है, तो उसमें आप देखेंगे तो मामला लगभग बराबरी का है। एनडीए पिछले बार की तरह सभी सीटें नहीं जीतने जा रही है। हो सकता है कि 2 सीटों का कम से कम नुकसान इस बार भाजपा को, एनडीए को सहना पड़ सके और बाकी जो टीम है, बाकी जो अन्य घटक दल है, उनको इसका फायदा मिल जाए। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो वोटिंग परसेंट में गिरावट है। और वोटिंग परसेंट में गिरावट का जो 2-3 कारण है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहला जो मुख्य कारण है वो है उम्मीदवारों का रिपीटेशन, यानी कि लगातार एक ही उम्मीदवार को देख के जनता उब गई है। इस कारण से हर बार की तरह इस बार उत्साह नहीं दिख रहा है। दूसरा, पलायन जो हो रहा है लगातार युवाओं का, उस कारण से भी वोटिंग परसेंट में गिरावट आई है। और तीसरा, जो गर्मी है, जो पारा चढ़ा है, उसका भी कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे कि आखिर वोटिंग परसेंट क्यों गिरा है। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।